हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ब्लाइंड एपिसोड 7 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में संगरियन, जंगरियन, सोहिन तीनों ही वो रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं। तभी जंगरियन सोहिन से पूछता है कि क्या जूरी मेंबर में से किसी के हाथ पर बर्न मार्क है। तभी सोहिन बताती है कि उस रात को उसी आदमी ने कोकोमो के साथ झगड़ा किया था, उसी के हाथ पर वही बर्न मार्क था। संगरियन उसे पकड़ने के लिए चाहता है। तभी जजरियन उसे कहता है कि हमारे पास ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है कि हम उसे दोषी मान सकते, और दोनों के बीच में काफी आर्गुमेंट हो जाती है। तभी जोहिन उसे रोकती है। फिर वो संगिल हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पर वो डिटेक्टिव दूसरे डिटेक्टिव से ये पूछता है कि तुम्हें पता है कि संगरियन कहाँ पर है, और मैंने उसकी बाइक भी रेस्टोरेंट के पास देखी थी। फिर वो दूसरा डिटेक्टिव कहता है कि मुझे नहीं पता। जब जोहिन सो रही होती है तभी संगरियन उठ जाता है, और जोहिन को पता चल जाता है कि संगरियन उठ गया है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जोहिन वापस से उठ जाती है। फिर वो एक जगह पर आता है। उसी जगह पर मिस्टर बेक के आदमी आ जाते हैं, और वो सभी जंगरियन को पकड़ लेते हैं, और संगरियन भी वहीं पर होता है, और उन दोनों के बीच में काफी फाइट होती है, और दोनों भाई वहाँ से भाग जाते हैं। तभी जजरियन के हाथ पर चोट लग जाती है। तभी संगरियन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही वो मेडिसिन लेकर आता है, जजरियन वहाँ पर नहीं होता। जजरियन अपनी चोट को ठीक कर रहा होता है। तभी उसके हाथ पर और भी काफी सारी चोट होती है। शायद वो चोट काफी पुरानी होगी। जब कांग पुलिस स्टेशन में जाता है तब उसका बॉस उसे पूछता है कि तुमने ब्लड रिपोर्ट क्यों छुपाई, और किम काफी झगड़ा करने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को क्या पता है कि संगरियन इनोसेंट है, वो एक किलर है। तभी वहाँ पर ताहियो आ जाता है और वो ये कहता है कि मैंने ही संगरियन को मारा है। संगरियन यहाँ पर बोर्ड पर सभी लोगों का नाम लिख रहा होता है और कहता है कि इन सब का आपस में कोई कनेक्शन है। फिर वापस से वो रिकॉर्डिंग सुनने लगता है। तभी संगरियन को सर में दर्द होने लगता है। फिर ताहियो से यहाँ पर पूछताछ होती है। ताहियो कहता है कि उसे मर जाना चाहिए। किम कहता है कि वो अभी तक मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। फिर ताहियो गुस्से में आकर ये कहता है कि वो अभी तक जिंदा क्यों है, उसे तो मर जाना चाहिए, उसे जिंदा रहना नहीं चाहिए, और सभी डिटेक्टिव उसे रोकते हैं। तभी जोह्यून वापस आ जाती है और वो देखते हैं कि संगरियन बेहोश होता है। फिर उसे उठाने की कोशिश करती है। संगरियन कहता है कि मेरे पास हाइजीन का फिंगरनेल है जो कि मुझे वहीं पर मिला था। मोबाइल में एक और रिकॉर्डिंग होती है। उसके बाद जजरियन सुनगिल के पास जाता है, और रियोन, संगरियन और जोहिन वो दूसरे रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं। जजरियन सुनगिल से कहता है कि मैंने वो रिकॉर्डिंग सुन ली है जो तुमने छुपाई थी। फिर हम उस रात का सीन देखते हैं जहाँ पर सुनगिल को एक बार चोट लगी थी। उसके बाद वो होश में आ जाता है। तभी वो किलर उसे दूसरी बार उसी बोतल से मारता है। तो ये सब कुछ रिकॉर्डिंग हो चुका था, और ये सारी रिकॉर्डिंग संगरियन और जोहिन सुन रहे होते हैं, और सुनगिल यहाँ पर हॉस्पिटल में मर जाता है। तभी जजरियन वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर मिस्टर बेक आ जाते हैं और जजरियन को देख लेते हैं। वहाँ पर संगरियन की मोम का नाम हेल्थ मिनिस्टर से निकाल दिया जाता है। उससे मिलने मिस्टर बेक आता है और युंजी के बारे में पूछने लगता है। तभी वो उसे जानने के लिए कह देती है। तभी मिस्टर बेक कहता है कि तुम ये सब कुछ अपने बेटी को बचाने के लिए कर रही हो। तुमने उसे अडॉप्ट किया ताकि तुम दुनिया के सामने अच्छी बनी रहो। वो कहते हैं कि मैंने उसे अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि वो दोनों मेरे ही बेटे हैं। मिस्टर बेक कहता है कि तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। तभी संगरियन के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और मिस्टर बेक वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके डैड पूछते हैं कि ये कौन था। तभी वो कहते हैं कि ये तो बस रिपोर्टर था और कुछ सवाल करने आया था। संगरियन उसी डॉक्टर से मिलता है। तभी वो डॉक्टर कहती है कि संगरियन के सिर पर 2 बार बोतल से वार किया गया है। फिर पहला फ्रैक्चर तब हुआ था जब उसे पहली बार मारा गया था, और दूसरी बार भी उसे उसी जगह पर मारा गया है, बल्कि यहाँ पर उसे 2 बार मारा गया है, लेकिन अलग अलग टाइम पर। फिर संगरियन अपने बोर्ड पर 3rd पर्सन का नाम लगता है। जोहिन कहते हैं कि सभी को नंबर से बुलाया जाता है। तभी जजरियन कहता है कि मिस्टर चोई ने नंबर 13 कहा था। फिर हम देखते हैं कि ताइयो को कोई किडनैप कर लेता है। फिर जजरियन लकड़ियों के डोल बना रहा होता है। फिर वो सुनगिल की बात याद करता है। तभी सुनगिल उसे
कहता है कि नंबर 13। फिर संग्रियन जोहन से कहता है कि मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मेरी सारी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी और मुझे अपना नाम भी याद नहीं था। जब मुझे अडॉप्ट किया गया था तभी मेरा नाम नंबर 13 जंगयुन जे था। जोहन कहते हैं कि क्या तुम नंबर 13 हो? तभी वो हाँ करता है और ये भी कहता है कि मुझे काफी सारे नाइटमेयर भी आते हैं। फिर हम देखते हैं कि ताहियो को मिस्टर बेक ने किडनैप किया था और उसे काफी टॉर्चर कर रहे होते हैं। तो बेक कहता है कि तुम्हें पता है कि युनजी कहाँ पर है? तो ताहियो कहता है कि अगर मुझे पता भी होगा तो भी मैं नहीं बताऊंगा कि युनजी कहाँ पर है। मिस्टर बेक उसे नंबर 7 कहते हैं और वो कहते हैं कि तुम काफी अच्छे बच्चे हो। तभी ताहियो हंसने लगता है। ताहियो उसे क्रेजी डॉग कहता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से 20 साल पहले तुमने ऐसे ही कहा था और इसलिए मैंने अपने दोस्तों को धोखा दिया था, जो कि मेरी एक फैमिली थी। तभी ताहियो को वहाँ पर जिंदा गाड़ दिया जाता है। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग को ताहियो को जहाँ पर गाड़ा था उसी जगह पर मिस्टर बेक और उसका आदमी वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। फिर जोह्यून मिस्टर कांग की बेटी के वेडिंग में जाती है जहाँ पर सारे जूरी मेंबर आए होते हैं। तभी वो ताहियो को देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। तभी वो कंपनी मैन कहीं पर जाता है। जोह्यून संग्रियन को कॉल करके सब कुछ बताती है कि ताहियो यहाँ पर है। हम देखते हैं कि क्लास में कोई कुछ मिला रहा होता है। फिर मिस्टर कांग वही क्लास को पीते हैं और उसे कुछ हो जाता है। संग्रियन यहाँ पर आ जाता है और वो ताहियो को देख लेता है। तभी वो उसका पीछा करता है। तभी उसे जज रियून दिख जाता है। तभी उसका भी पीछा करने लगता है। उसके बाद वो पार्किंग रोड में पहुंच जाता है जहां पर वो कोई भी नहीं वहां पर होता। उसके बाद वो ऊपर आ जाता है जहां पर मिस्टर कांग की बेटी का मर्डर हो चुका होता है। कि हम जज रियून को खून वाले हाथ साफ करते हुए देखते हैं और वो काफी रो रहा होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।